लंबा इलाका है। और आप ये कह रहे हैं कि अपने अंदरूनी हालात और जिस तरीके से लगातार वहां पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को लेकर हालात वहां पर बिगड़े हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर से ये हिमाकत चीन ने की है हिंदुस्तान की सरजमी पर घुसपैठ करने की कोशिश के तहत। आप मुझे इसका जवाब दें उससे पहले रोहन जी, मैं आपसे सवाल, अमित शाह ने जो आज कहा है देश के सामने और मीडिया के सामने जो बातें रखी है, पहले मैं वो सुनवा देती हूं और आप जो वो सवाल पूछ रहे हैं रोहन जी उसी का जवाब दे दीजिएगा। सुनिए क्या कहा अमित शाह ने। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंध। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। रोहन जी, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, सच्चाई सारे आंकड़े सरकार के पास है और सरकार को लगता है कि इसमें कुछ गलत हुआ है, इतने पुरानी चीज है, एक्शन ले लेते कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, आंकड़े लेके आ जाते हैं। आज क्यों रूबिका जी? आज इसलिए कि जब देश के ऊपर कहीं से वार हो रहा है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर देश की संप्रभुता पे कोई वार होता है तो सरकार से सवाल पूछेंगे। और आपने बहुत बात की, आज बहुत सही शुरुआत की कि चीन की ये हिमाकत क्यों हो रही है, इतनी हिम्मत क्यों हो रही है। हमारे साथ जो ऑफिसर है उन्होंने भी कहा कि हिम्मत क्यों हो रही है, क्या हम लोग सॉफ्ट टारगेट है? क्या जो पुराना जो हम डोकलाम से 2017 से रूबिका जी देखते आ रहे हैं, तब से हमारे सामने चीनी चैलेंज है, हमने आंख मूंद ली, सरकार ने आंख मूंद ली, हमारा सैन्य पूरी तरह से काम करा। क्या ये आंख मूंदने का काम है? अगर सरकार ये कहेगी कि ना कोई गुस्सा है, अगर सरकार चीन का नाम नहीं लेगी, अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, अगर सरकार कूटनीतिक तरीके से कोई नहीं करेगी, तो ये तो हिमाकत होने वाली है। नहीं तो क्या राजनाथ सिंह सरकार का हिस्सा नहीं है रोहन जी? रक्षा मंत्री है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रूबिका जी, हर बार हमने क्या कि हमने जवाब दिया, कब तक हम जवाब देते रहेंगे? इतनी हिम्मत कैसे होनी चाहिए चीन की? क्या इंडिया सॉफ्ट टारगेट है? चीन के अंदर मैं मानता हूं जो ऑफिसर ने अभी कहा कि वहां की आंतरिक जो राजनीति है वहां पे कमजोर होने से क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि कोई भी आदमी यहाँ पे हम पे अटैक कर जाए? क्यों सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है कूटनैतिक तरीके से? आज मैं व्यापार की बात कर रहा हूं, जो चीन पे हमारा डिपेंडेंस घटना चाहिए वो बढ़ रहा है। $95 बिलियन का हमारा इंपोर्ट हो रहा है। क्यों? रणनीति कहां पे है? लाल आंख जो मोदी जी बोल रहे थे, जनरल सिवाज, जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं, क्या सरकार की कोई रणनीति नहीं है? ना देखो, ये तो मैं मानना पड़ेगा कि देखो चीन एक ऐसा देश है उसके ऊपर भरोसा करना बहुत खतरे खाली, और ये अभी नहीं। देखो 2013 में वो चूमर में आया, 2014 के अंदर वो 2013 में देपसांग, 2014 में चुमर, 2017 में डोकलाम, 2020 के अंदर लद्दाख के अंदर आया। पर मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि ये 10 साल में जिस प्रकार से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, क्योंकि अभी हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि हम चीन को जवाब दे सकते हैं। देखो पहले हमारा डिफेंसिव माइंडसेट था। हमने अरुणाचल प्रदेश में, मैंने यहीं पर बटालियन कमांड की, टूटिंग मचुका में हमने कोई डेवलपमेंट नहीं की। हम सोचते थे हम सड़कें बनाएंगे तो चीनी आ जाएंगे, मगर अब लास्ट 10 साल से एक माइंडसेट में बदलाव आया है कि हम चीन को आंखों में आंखें डालेंगे, हम चीन के अंदर जाएंगे। जनरल सिवाज, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच सर। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था, वजह आपसे ये सवाल पूछने की इसलिए थी क्योंकि सब आपको जानते हैं, आप एक डिफेंस एक्सपर्ट है, एक फौजी हैं, आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं और आपको सियासत से कोई तरह का वास्ता नहीं है। रोहन गुप्ता जी, सुना, आज से 10 साल पहले हम सड़क बनाने में भी डरते थे कि चीन उस सड़क से हिंदुस्तान की सरजमी पर दाखिल हो जाएगा। आज वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हम आंख में आंख डालकर चीन के देख सकते हैं, और अगर ऐसी कोई हिमाकत करता है तो 300 पर 13 भी भारी पड़ जाते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा है सर, ये एक फौजी कह रहा है। रूबिका जी, उन्होंने जो कहा आपने भी सुना और मेरे देश में भी सुना पूरे। उन्होंने जो कहा और पीछे आपने जो 3 चीजें ऐड कर दी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा।
मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, हर आदमी का एक पर्सपेक्टिव होता है, मैं एक ऑफिसर है, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो बॉर्डर रोड कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं, वो जब यूपीए की सरकार थी तब सबसे ज्यादा रोड बिल्डिंग का काम तब से शुरू हुआ। देखिए, अभी भी मैं जो मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैंने मेरी बात की शुरुआत कहां से की? मैंने ये कहा कि 2017 से जब डोकलाम के इशू पे चीन की हिमाकत होने लगी, तब सरकार को एक स्ट्रॉन्ग, हम लोग सब सरकार के साथ करें, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके चीन को खदेड़ना चाहिए था। हिम्मत 2017 में हुई तो गालवान में आई। गालवान का जब इशू हुआ तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई गुस्सा नहीं है। जो हमारा मंत्रालय है उसका स्टेटमेंट आता है कि गालवान में चीन ने हमारी साइड ऑफ एलएसी पे जाके कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया। तो ये जो विरोधाभास होता है उससे ऑपोजिशन जो कंट्री है उसको फायदा मिल रहा है। हम चीन का नाम भी नहीं लेंगे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।